हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्लासेस के बारे में। कोटलिन में क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लासेस और ऑब्जेक्ट और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो कि देखेंगे कि कोटलिन में क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं और फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहले समझते हैं क्लासेस क्या होती है। क्लास क्या होती है? तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी और बिहेवियर रखता है। जो उसके पास जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होती है और बिहेवियर होते हैं वो ऑब्जेक्ट का होता है। एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। जो कॉमन प्रॉपर्टी रहती है, जो इसमें प्रॉपर्टी का मतलब होता है डेटा मेंबर और बिहेवियर का मतलब होता है मेंबर फंक्शन। जो हम अपनी क्लासेस में डेटा मेंबर जो वेरिएबल होते हैं और फंक्शन क्रिएट करते हैं जो होते हैं उनका मतलब होता है ये प्रॉपर्टी होता है डेटा मेंबर जो वेरिएबल होते हैं, और बिहेवियर जो होता है डेटा फंक्शन जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो होते हैं। तो हमने पढ़ा कि क्लास क्या होती है कि ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में बात करूं कि जैसे डॉग है, एक डॉग एक क्लास हो गई। उस क्लास में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी और बिहेवियर होंगे। जैसे हर डॉग की प्रॉपर्टी क्या होगी? कलर, उसकी ब्रीड एंड एज। ये सारे जो डॉग के होंगे वो कॉमन होंगे। और बिहेवियर मतलब उसको बार्क करना, रनिंग करना, मतलब भौंकना और रनिंग करना, जिसे बार्क करते हैं और रनिंग करते हैं जो, वो हो गए बिहेवियर। और प्रॉपर्टी क्या होगी? उसकी एज, कलर और ब्रीड। ये सारे डॉग के लिए होंगी कॉमन। तो इसमें क्या है कि डॉग एक क्लास हो गई, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी। कॉमन जो प्रॉपर्टी है वो होगी एज, कलर एंड मैनी मोर। एंड जो बिहेवियर होंगे वो होंगे रनिंग, बार्क। ये सारे उसके बिहेवियर होंगे। ये हमने देखा कि जो रियल वर्ल्ड में देखा। अब इसको देखते हैं हम कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाते हैं, एक बनाते हैं स्टूडेंट नाम के। जैसे दूसरा एक रियल वर्ल्ड में एग्जांपल ले लें कि स्टूडेंट का जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसका रोल नंबर और एज और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे उसके कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएंगे। रोल नंबर और नेम, ये सारे स्टूडेंट का कॉमन प्रॉपर्टी है। और उसका जो कॉमन बिहेवियर है वो रीडिंग, राइटिंग, ये इसके कॉमन बिहेवियर हो गए। तो ये होते हैं रियल वर्ल्ड में। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। तो मैं एक बनाता हूँ क्लास, यहाँ पे कोटलिन क्लास स्टूडेंट नाम की मैंने क्लास बना लिया। इस क्लास की कॉमन प्रॉपर्टी जो भी हमें यहाँ पे होगी, कॉमन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, उसके नेम जो होगा स्ट्रिंग टाइप का, और इसके नेम इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप का होगा। कुछ भी बना दे, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे एलेक्स। ये यहाँ पे डालते हैं स्टूडेंट वन नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। फिर इसकी क्या होगी? रोल नंबर। ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। तो रोल नंबर ये क्या होगा? इंटीजर टाइप का। तो इसका हम है, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का लिया। ये भी। और जो क्लासेस होती हैं, जो ब्लूप्रिंट जो हमने पढ़ा कि ये क्लासेस होती कॉमन प्रॉपर्टी हो, ये हम
हर क्लास ऑब्जेक्ट के एक ब्लूप्रिंट है एक ऑब्जेक्ट का जो हर कॉमन प्रॉपर्टी हम बिहेवियर रहता है। तो ये हमने कॉमन प्रॉपर्टी स्टूडेंट की जो कॉमन प्रॉपर्टी है ये हमने डिक्लेयर कर दिया। स्टूडेंट एक क्लास लिया और उसकी कॉमन प्रॉपर्टी ये हमने डिक्लेयर कर दिया। इन्हीं कहते हैं हम डेटा मेंबर भी कहते हैं, डेटा मेंबर भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम कॉमन बिहेवियर जो डेटा मेंबर फंक्शन मेंबर फंक्शन के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन रीड ये कॉमन बिहेवियर होगा हर स्टूडेंट का। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं यूनिट, अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अगर नहीं है तो हम कोई बात नहीं, यहाँ पे हम नहीं देंगे, ना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर देंगे कोई भी, जैसे जावा में क्या होता है वाइड रिटर्न टाइप जो होता है रिटर्न टाइप, वैसे ही यहाँ यूनिट होता है। जैसे वाइड वहाँ पे रिटर्न टाइप देते हैं ना, तो ऐसे यूनिट यहाँ पे भी होता है। तो मैंने रीड यहाँ पे ये एक जो कॉमन बिहेवियर होता है कि फंक्शन बनाया। दूसरा एक और बना देता हूँ जो कॉमन बिहेवियर होगा वो होता है रीड, यहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं, प्ले रीड राइट प्ले। मैंने यहाँ पे प्ले बना दिया। ये मैंने मेथड क्रिएट करने के लिए हम फन कीवर्ड का यूज करते हैं। और यहाँ पे ये हो गया मेथड नेम। और यहाँ पे अगर कोई रिटर्न टाइप होता है तो यहाँ पे हम यहाँ पे उसका इस तरह से उसका रिटर्न टाइप दे देते हैं। जैसे इंट टाइप का है तो यहाँ पे इंट टाइप का दे देते हैं कि अभी हम कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं देंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने प्रिंट कराते हैं और इनको हम यहाँ पे है रीड रख दिया ताकि हमें पता चल सके कि इस मेथड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर यहाँ गया। फिर इसके बाद हम इसे प्ले में गया, प्ले के अंदर भी हमने एक प्रिंट करा दिया कि कैसे यहाँ पे होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये प्ले वाला जो मेथड है वो कॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम प्ले वाला कर दिया, तो यहाँ पे प्ले कर दिया। ये हो गया हमारा, ये हमारे डेटा मेंबर, ये हो गए डेटा मेंबर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे हो गए मेंबर फंक्शन, मेंबर मेथड या मेंबर फंक्शन हो गए, फंक्शन कहते हैं यहाँ पे। तो ये हमने हो गया। अब इनको ये एक स्टूडेंट क्लास बनाई, उसके कॉमन प्रॉपर्टी और ये यहाँ कोई कॉमन बिहेवियर जो हमने थी वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो अब यहाँ पे ये हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे देखें, और इन प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने मेन मेथड बना रखा है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने वेल अपने हिसाब से कुछ ले सकते हैं, मैंने वेर लिया है। यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट और ये हमारा मेथड ये क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ न्यू का कीवर्ड का यूज नहीं करना होता है, जैसे जावा में न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म होता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। बस इतने करेंगे, स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट, इतना में ये ऑब्जेक्ट क्वाटलाइन में इस तरह से क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट। तो अब हम एक्सेस करेंगे हमारी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हम एक्सेस करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब हम पहले क्या क्रिएट करेंगे, इसका हमें प्रिंट कराएंगे, एक्सेस क्या करेंगे, नेम एक्सेस करेंगे। नेम एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी वैल्यू के लिए ये और कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह से हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट का रेफरेंस डॉट। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे नेम नाम का हमने एक्सेस करना है, नेम नाम का एक्सेस करना है। तो यहाँ पे डॉट
ये देखो नेम प्रॉपर्टी आ रही है, नेम प्रॉपर्टी हमने एक्सेस कर दिया यहाँ पे। इसी तरह हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एक्सेस करेंगे रोल नंबर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे हमें रोल नंबर प्रॉपर्टी एक्सेस करनी पड़ेगी। ये देखो रोल नंबर प्रॉपर्टी आ रही है, हमने रोल नंबर प्रॉपर्टी हो गए। तो ये हमने प्रॉपर्टी एक्सेस कर लिया यहाँ से। अब हमने भी इसका बिहेवियर डेटा फंक्शन, ये मेथड फंक्शन एक्सेस करना है। अभी हम क्या किया, इसके डेटा मेंबर एक्सेस किया, अब हमें डेटा जो मेंबर फंक्शन है उनको एक्सेस करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस करने के लिए यहाँ पे इसी तरह से प्रिंट एलन और यहाँ पे हम रीड वाला एक्सेस करेंगे। तो रीड एक्सेस करने के लिए हमने क्या करना होगा, इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट, और हम रीड, देखो ये रीड ये आ रहा है, जो हमारा मेंबर फंक्शन थे हमने एक्सेस कर लिया। तो ये हमारी इस तरह से एक्सेस कर लिया। इसी तरह से हम प्ले वाला मेंबर में फंक्शन एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्ले लिख दिया, प्ले इक्वल टू यहाँ पे हम देंगे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे, और स्टूडेंट डॉट प्ले प्रॉपर्टी ये आ रहा है, डेटा मेंबर ये डेटा फंक्शन आ रहा है प्ले। तो यहाँ हो गया। इस तरह से हमने एक्सेस कर लिया यहाँ पे उसकी सारी प्रॉपर्टी और जो भी मेंबर फंक्शन थे और डेटा मेंबर थे, इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब हम इसको, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एक्सेस कर लिया, प्रोग्राम राइट हो चुका है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा एक्सेस होता है कि नहीं होता है ये। तो हम रन करते हैं, ये देखो ये सारी प्रॉपर्टी, नेम यहाँ से एक्सेस कर लिया, रोल नंबर एक्सेस कर लिया, और फिर यहाँ से रीड, यहाँ पे प्ले, यहाँ पे ये हमारा प्ले आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है, ये प्ले, और ये हमारा रीड जो यहाँ पे हमारा इस मेथड्स कॉल होने से ये प्रिंट हो रहा है। ये इस तरह से हमने एक्सेस कर लिया। यहाँ पे देखो ये रोल नंबर ये, और फिर रीड वाला ये जो यहाँ पे हमने एक्सेस किया है, कहाँ ये एक्सेस किया है, ये तो ये रीड आ रहा है। फिर इसके प्ले कहाँ दिया है, ये दिया है, तो ये एक्सेस कर रहा है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया। यहाँ पे हमने क्लास क्या होती है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, हम फिर से समराइज कर देता हूँ। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जो कॉमन प्रॉपर्टी, जो बिहेवियर, ऑब्जेक्ट का कॉमन प्रॉपर्टी और बिहेवियर ये है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का एक क्लास बनाया जिसकी कॉमन प्रॉपर्टीज ये है, इसे डेटा मेंबर भी कहते हैं। कॉमन डेटा मेंबर जो है प्रॉपर्टीज ये हैं, और इसके कॉमन बिहेवियर ये है जिसे डेटा फंक्शन भी कहते हैं। तो ये क्लास होती है। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कि स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट, और ये ब्रैकेट्स बंद। इस तरह से क्वाटलिन में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब हमने एक्सेस किया इन डेटा जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, डेटा मेंबर हैं, डेटा मेंबर को हमने एक्सेस किया, ये जो हमने रन करा के दिखाया अभी। फिर इसके बाद इसके कॉमन फंक्शन जो भी थे डेटा मेंबर फंक्शन को भी यूज किया। तो सारे डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को हमने यूज कर, जो भी डेटा मेंबर हैं और मेंबर फंक्शन है जो भी कॉमन है, उनको हमने एक्सेस कर लिया, ये कॉल होते हैं। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा कि क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास होती क्या है, क्लास बनाते कैसे हैं कोटलिन में, और क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और जो भी हमने क्लास का है ऑब्जेक्ट से हमने डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन ये कैसे हमने एक्सेस करते हैं, आज की वीडियो में ये देखा, हमने पढ़ा। तो
आज की वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमें सारे अपडेट मिलते रहें आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।